सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पाठ 11 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं नीति के दोहे जो कि रहीम दास जी और कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। उसके माध्यम से उन्होंने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। अगर हम इन दोहों का अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन दोहों को और जानते हैं इनके भावार्थ को। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 11 नीति के दोहे। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के सुप्रसिद्ध संत एवं कवि कबीर दास एवं रहीम दास द्वारा रचित नीतिगत दोहों का संकलन किया गया है। तो कबीर दास जी और रहीम दास जी के ये दोहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रहीम दास जी के पढ़ लेते हैं। रहीम। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या कह रहे हैं रहीम दास जी कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, कि जो लोग उत्तम यानी कि श्रेष्ठ प्रकृति वाले होते हैं, उनकी आदत उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, उन पर कुसंग यानी कि बुराई का कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि जो लोग सज्जन होते हैं उनको दुर्जन लोग बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी बुराइयों का उन पर असर ही नहीं पड़ता। वो तो अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं रहीमदास जी, जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो चंदन का बच्चे जो पेड़ होता है ना, उस पर जहरीले सांप, भुजंग मतलब सांप होते हैं, वो लिपटे रहते हैं, अपना जहर छोड़ते रहते हैं उसके ऊपर। लेकिन चंदन के पेड़ पर उन सर्पों के जहर का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जो उसकी जो प्रकृति है ना चंदन के पेड़ की, वो ऐसी है, वो ठंडी प्रकृति का होता है, तो जहरीले सांपों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही सज्जन लोगों पर दुर्जन लोगों का, अच्छे लोगों पर बुराइयों का कोई असर नहीं पड़ता। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे रहीमदास जी, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। कि अगर अच्छे लोग, सज्जन पुरुष जो कि स्वभाव के बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी आदतें अच्छी होती है, अगर वो हमसे 100 बार भी रूठ जाएं, 100 बार भी गुस्सा हो जाएं, तो उन्हें हमें मना लेना चाहिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अगर हम, हमारी जो सच्चे मोतियों की माला होती है ना, वो टूट जाती है तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देते, हम उसको बार बार पिरोने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसको पिरो ले और फिर से माला बन जाए। इसी प्रकार से रूठे हुए सज्जन लोगों को हमें मना लेना चाहिए। आगे क्या कहते हैं? तरुवर फल नहीं खाते है, सरवर पिए ही नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पिए ही नहीं पान, कि जो तरुवर यानी कि जो पेड़ हैं उन पर जो फल उगते हैं उनको वह स्वयं नहीं खाते, और इसी प्रकार से जो सरोवर होता है, नदियां होती है, अपने पानी का को स्वयं नहीं पीते, बल्कि क्या करते हैं लोग, जो पेड़ के फल होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों को भलाई पहुंचाने के लिए होती है। नदी भी अपना पानी दूसरों को ही देती है जिनको प्यास लगती है। ऐसे ही जो भले लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी जो संपत्ति है, जो अपना धन है, जो इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उस धन से वो अपना लाभ नहीं करते, अपना हित नहीं करते, बल्कि दूसरों के परोपकार का कार्य करते हैं। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। आगे हमारे अगले कवि हैं कबीर, यानी कि कबीर दास जी। तो कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। क्या कह रहे हैं कबीर दास जी? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता, हमारे कार्य भी बड़े होने चाहिए। मतलब कि अगर व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले ले, बड़ी जाति में जन्म ले ले, बड़ा हो जाए, लेकिन वो अच्छे कार्य को नहीं करता, तो वो उसका बड़ा होना बेकार है। और अगर व्यक्ति छोटी जाति में भी जन्म ले ले और बड़े बड़े कार्य को करे तो वो बड़ा ही कहलाएगा। जैसे जो खजूर का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस पेड़ का कोई फायदा ही नहीं होता। क्या फायदा नहीं होता? पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, कि उस पर जो फल लगते हैं इतनी दूर होते हैं कि कोई उन्हें तोड़कर खा नहीं सकता, अपनी भूख नहीं मिटा सकता। और ऐसे ही वो जो पंथी यानी कि राहगीर को वो छाया भी नहीं दे सकता क्योंकि वो इतना ऊंचा होता है, उसकी छाया ही नहीं होती। तो ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि क्या हो, वो दूसरों को अच्छी लगे और हमें भी शीतलता प्रदान करे, हमारे मन को भी ठंडा करे।
मतलब हमें अपने मन का आपा नहीं खोना चाहिए। कभी भी गुस्से में, क्रोध में ऐसी वाणी को नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हम अपने ऊपर से अपना नियंत्रण ही खो दें। ऐसी वाणी बोले जिससे हमारा अपने आप पर नियंत्रण हो, क्योंकि ऐसी मीठी वाणी सभी को अच्छी लगती है, शीतल दे करती है, मतलब सभी को अच्छी लगती है और साथ ही साथ हमें यारे अपने मन को भी अच्छी लगती है, इसलिए हमें मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। आगे क्या कहते हैं, काल करे सो आज करी, आज करे सो अब, पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हमें कभी भी काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, आलस से नहीं करना चाहिए। जो काम हम कल करने वाले, काल करे सो आज कर, जो हम काम कल करने वाले हैं वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो हमें आज करना है उसको अभी समाप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या कह रहे, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब। क्योंकि पता ही नहीं संसार में कब प्रलय आ जाए, मतलब पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाए और आप सोचते रह जाओगे, आप वो काम कर ही नहीं पाओगे, बहुरी करेगो कब, फिर आपको उस काम को करने का समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए कल का काम आज, आज का काम अभी कर लेना चाहिए। तो बच्चों, हमने दोहों को अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। चलिए, उत्तम, श्रेष्ठ, प्रकृति, स्वभाव, कुसंग, बुरी संगति के लोग, विष, जहर, व्यापत नहीं, असर नहीं कर पाता, भुजंग, सांप, रूठे, नाराज, सुजन, सज्जन लोग, पोइये, पिरोइये, मुक्ताहार, मोतियों के हार, तरुवर, वृक्ष, पेड़, सरवर, सरवर, सरोवर, पर काज हित, दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति, धन, रुपया, पैसा, जायदाद, संचयी एकत्र करते हैं, सुजान, सज्जन लोग, समझदार लोग, पंथी, मुसाफिर, यात्री, बानी, वाणी, बोली, और अन्य लोगों को, शीतल, शीतल, आपहु, स्वयं को, अपने आप को, काल, कल, भविष्य में आने वाला समय, प्रलय, प्रलय, पृथ्वी का अंत, बहुरी, पुनः। तो बच्चों, ये हैं पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों, प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जिसकी प्रकृति उत्तम है, कुसंग मिलने पर वह बिगड़ जाएगी, कुसंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसे किसी भी संगति की आवश्यकता नहीं, उपयुक्त सभी गलत। तो इसका आ जाएगा बी, कुसंग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। समझदार लोग अपनी संपत्ति का उपयोग अपने व परिवार के लिए ही करते हैं, समाज के कार्यों में करते हैं, किसी के प्रति नहीं करते, उपयुक्त सभी सही। तो वह समाज के कार्यों के लिए करते हैं, समाज के हित के लिए करते हैं। कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल उसे करना याद नहीं रहेगा। लोग प्राय अपने कार्य भूल जाया करते हैं। विघ्न कभी भी आ सकता है, कल करने से कार्य अच्छा होता है, विघ्न कभी भी आ सकता है, कभी भी बाधा आ सकती है। व्यक्ति को खजूर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करते समय सावधान रहना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि बड़ा होने से कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट है, दोहों की छूटी हुई पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो दोहे हैं उनकी एक एक पंक्ति लिखी हुई है, बाकी की पंक्ति हमें स्वयं लिखनी है। करते हैं। चलिए, पहली पंक्ति पूर्ण करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। तो इसमें क्या आ जाएगा अगली पंक्ति में, चंदन, चंदन विष, चंदन विष, चंदन विष, व्यापत नहीं, व्यापत लिखेंगे, व्यापत नहीं, व्यापत नहीं। आगे क्या आ जाएगा, लिपटे रहत भुजंग, लिखेंगे लिपटे रहत, लिपटे रहत भुजंग, यानी कि सांपों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता चंदन के पेड़ पर। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान। तो क्या आ जाएगा इसमें, कही, क्या आ जाएगा अगली पंक्ति में, कही रहीम, कही रहीम, कही रहीम, पर काज हित, पर काज मतलब दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के लिए। क्या आ जाएगा आगे, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति, संपत्ति, संचही, इकट्ठा करते हैं, संचही,
संपत्ति संचही सुजान, यानी कि सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद अगली पंक्ति क्या है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, क्या आ जाएगा फिर आगे लिखेंगे, औरन 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 को शीतल करे, शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इसके बाद लिखेंगे अगली पंक्ति में, आगे लिखते हैं, पंथी यानी कि राहगीर मुसाफिर, पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं। आगे लिखेंगे, फल लागे अति दूर, बहुत दूर इसके फल जो लगते हैं बहुत दूर होते हैं बच्चों, आराम से कोई मुसाफिर अगर खाना चाहे तो तोड़कर खा नहीं सकता। तो बच्चों ये हमारी पंक्तियां पूर्ण हो गई हैं। इसके बाद अगला है, रेखा खींचकर दोहों की परस्पर संबंध पंक्तियां सुमेल कीजिए। मिलान करना है, 2 कॉलम में आ और बात चलिए करते हैं। काल करे सो आज करी, आगे क्या आ जाएगा, आज करे सो अब, कही रही पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान, ऐसी बानी बोलिए, क्या आ जाएगा, मन का आपा खोए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये हमने पंक्तियां पूर्ण कर ली हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, पाठ के दोहों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों को भरना है, करते हैं। पहला है, परोपकारी होते हैं। तो कौन होते हैं परोपकारी? सज्जन लोग, सज्जन हम कह सकते हैं, समझदार लोग कह सकते हैं, परोपकारी होते हैं। आज का काम कल पर छोड़ना ठीक नहीं। आगे, खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होने से कोई लाभ नहीं, मनुष्य को परोपकारी भी होना चाहिए। वृक्ष और सरोवर किसके लिए? परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन बिताते हैं। सज्जनों पर बुरी संगति कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों हमने पाठ के माध्यम से रहीमदास जी के और कबीरदास जी के दोहों को पढ़ा, उनके द्वारा समझाई गई बातों को जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। फिर से जरूर पढ़ लेंगे, भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।